क्या खाया आपने? 3 फुलके। 3 फुलके खाए। और पहले कितने खा पाते थे? 2-3-4 चम्मच। 2-3-4 चम्मच से 3 फुलके आ गए। 5 दिन में थोड़ी तो शाबाशी बनती है नहीं? यहाँ पे रात को इमरजेंसी देखने के लिए क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट रहता है। यहाँ पे एक एमडी मेडिसिन रहता है। यहाँ पे मैं खुद रहता हूँ। मैं यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा घर है, तो जस्ट इन केस यूज होता है तो मैं आता हूँ। लेकिन यहाँ पे 2 नर्सेस, 2 डॉक्टर्स और नेक्स्ट वेडनेसडे कैंप कर लेते हैं। देयर विल बी अ सर्जन हेयर, एमडी मेडिसिन, प्लास्टिक सर्जन, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और जनरल ओपीडी के लिए जनरल डॉक्टर। ये 5 डॉक्टर यहाँ रहेंगे। जितने भी आप टेस्ट अगर गलती से हमें कराने पड़ते हैं तो उसमें भी आप ये मान के चलिए, मैं भी बोल देता हूँ 10-20% हम ऑफ रखेंगे। एंड पेशेंट का जो भी डायग्नोसिस है, आगे जो भी करना है, वो राय हम सारी कैंप पे टोटली फ्री रखेंगे। इस वक्त मैं जौड़ा जी रोड पर और एल्क्यूरा सैटेलाइट ओपीडी पे, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 महीने पहले हमने ही आपको बताया था कि एल्क्यूरा की जो सैटेलाइट ओपीडी है वो खुल चुकी है। और यहाँ पर 30 दिनों में करीबन 100 जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया गया, उन्हें सफल जो इलाज है वो दिया गया। और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अब आपको मिलने वाली है, ये सबसे बड़ा जो बून है वो यहाँ के जितने भी आगे गांव पड़ते हैं सबके लिए ये एक वरदान साबित हो रही है। वरदान इसलिए साबित हो रही है क्योंकि उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, हॉस्पिटल के चक्कर मारने पड़ते थे, लेकिन मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वो उसको मिल नहीं पाती थी। लेकिन मॉडर्न फैसिलिटी यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई है और भी बहुत सारे खुलासे हैं। आइए चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, क्या क्या आपको मिलने वाला है। और डॉक्टर साहिल हमारे बीच में है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, 3 महीने आपने बहुत सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और 30 दिनों में 100 पेशेंट्स को एडमिट भी कर दिया। ये लोगों का प्यार है सर। हमने एक सर्विस शुरू करी, हमें लगा था कि आसपास के गांव वालों को ज़रूरत है। मैं खुद इसी गांव से बिलोंग करता हूं, तो एक उनके लिए एक सैटेलाइट ओपीडी खोली गई थी जहां पे फ्री ओपीडीज हम लोग देख रहे थे। लोगों को इतनी ज़रूरत थी, लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, हमारे पास आए और अपना इलाज पूरा अच्छे से करा पाए। इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम हमारे लोग अब कहीं उनको भागना नहीं पड़ रहा है, जाना नहीं पड़ रहा है। जस्ट कुछ किलोमीटर के बाद ही हम बैठे हैं। एंड मुझे पर्सनली मेरे बहुत ज़्यादा जानने वालों का वो कॉल आया, मैसेज आया कि अच्छा आपने खोल दिया, अच्छा आपने कर लिया। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात पता क्या निकल कर आ रही है, 24 आवर्स सर्विस आप दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम ये सोच रहे थे कि ऑलरेडी हम पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं और जैसे ही हम सैटेलाइट ओपीडी एक हमने सोशल सर्विस के लिए खोली थी, हम फ्री ओपीडी रखी हुई थी, वहाँ पे हमें पेशेंट एडमिट करने पड़े। हमने पेशेंट एडमिट किए। जब मुझे लगा कि यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत ज़्यादा है, तो किसी भी हॉस्पिटल की तरह, किसी भी एक आदमी की तरह जिसने आगे देखा हो कि पेशेंट को दुख क्या है और कैसे वो क्लियर करना है, हमने वही चीज़ आईपीडी में कन्वर्ट करी। आईपीडी की वजह से अब हॉस्पिटल खुला ही रहता था, तो हमने 24/7 एक्चुअली खुला कर दिया है। थोड़े दिनों में हम यहाँ तक सोच रहे हैं और हमारी मजबूरी हो गई है करना, लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, तो उस तरह की सर्विसेज जैसे उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे आईसीयू सर्विसेज प्रॉपर विद वेंटिलेटर, लेवल 3 के पेशेंट तक देखना जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, जिनको सीधा आईजीएमसी भेजा जाता है, उनको हम कोशिश करेंगे कि वो संभाल लें। उस तरह के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सर्जन हैं, मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन्स हैं जस्ट इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ऑर्थोपेडिशियन हैं, और जनरल ओपीडी तो डेफिनेटली फ्री है। तो इमरजेंसी को टैकल करने से पहले, सर्विस देने से पहले, हमें एक बैक एंड अपना चेक करना पड़ा कि हमारे पास वो सर्विसेज हैं या नहीं हैं। और अब फाइनली व्हेन वी आर कंफर्टेबल कि हाँ हम वो सर्विसेज दे सकते हैं, पेशेंट को कोई उससे दिक्कत नहीं होगी, वी हैव स्टार्टेड दैट। ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, क्योंकि आईसीयू अगर आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो इससे बड़ी चीज़ मैं नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पर चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जो आसपास है, तो संडे को बंद रहते हैं ज़्यादातर, और 9 बजे के बाद में सर्विसेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लोगों को भटकना पड़ता है। लेकिन अब शायद कहीं पर उनको और भागना नहीं पड़ेगा। सर, जो आपने बात बोली है अभी, उस चीज़ का एक पर्सनल लेवल में बोलूँ, एक डॉक्टर से हटके बोलूँ तो उस चीज़ का अपनी फैमिली को लेके पर्सनल भुगतभोगी मैं भी हूँ। एक टाइम था जब मैं एमबीबीएस कर रहा था और मैं घर आया हुआ था, मेरे किसी फैमिली मेम्बर को इमरजेंसी हुई
और डेफिनेटली उस टाइम तक सर्विसेज वर अभी जितनी है उससे भी कम थी। तो एक वो विजन था कि एटलीस्ट गांव से कोई उठ के आ रहा है, उसके लिए सोलन ही आना बहुत बड़ी बात है, फिर सोलन से आगे शिमला के लिए रेफर कर देना या ऐसी कोई परेशानी होनी, अगर हम वो चीज़ यहाँ दे सकते हैं एंड दैट टू एट अ नॉमिनल कॉस्ट, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सोशल अवेयरनेस के लिए, एक सोशल कम्युनिटी को सर्व करने के लिए ये चीज़ खोली गई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट फैक्टर नहीं इंक्लूड होता, पेशेंट की हैरेसमेंट बचती है और उसको लिटरली सुपर स्पेशलिस्ट की राय मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी पूछना चाह रहा था, जो फ्री ओपीडी आप दे रहे थे तो वो क्या वो अभी भी चालू रहेगी, जो पेशेंट्स को फ्री ओपीडी मिलेगी? मैंने उस टाइम पे जब हम ये इनॉग्रेट कर रहे थे, जब पीजीआई के डॉक्टर्स आए थे यहाँ इनॉग्रेट करने, उस टाइम पे भी मैंने ये कहा था कि ये चीज़ आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कि जो मैंने फ्री ओपीडी अभी शुरू करी है वो फ्री ओपीडी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो सर अभी तक है और आगे भी रहेगी। फ्री ओपीडी जनरल पेशेंट्स के लिए कोई भी वॉक इन कर रहा है उसको फ्री देखा जा रहा है, उससे हमें इंटरेक्शन करने का एक मौका मिलता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, बिकॉज मनी इज एन एस्पेक्ट। आप हेल्थ केयर में मनी को एज अ मेजर एस्पेक्ट मान के नहीं चल सकते। आपको ये होना चाहिए कि आप पेशेंट्स के साथ जो उनका दुख है वो अगर आप समझ पाएं, और हम तो पर्सनली वो चीज़ अपने घर पे भी समझ पाए हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए फ्री ओपीडी अगर है, नहीं है किसी के पास पैसे या किसी के पास हैं भी और उसके लिए सिर्फ राय लेनी है, तो वो उसको फ्री दे देनी चाहिए। ये हम अपने कॉस्ट पे पेशेंट्स को सुविधा दे रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ओपीडी आपको कहाँ पर मिल रही है? एल्क्यूरा के जो सैटेलाइट ओपीडी है जौनागी रोड पर, बस आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी मेडिसिन है वो उसको आपको पे जरूर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्री कंसल्टेंसी है वो आपको यहाँ पर मिल रही है और बहुत ही मॉडर्न सुविधाएं और बहुत ही ज्यादा हाइजीन का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। काफी पेशेंट्स अंदर अभी भी हैं, तो मिल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आइए। तो आपको इस तरह की जो सुविधा है वो यहाँ पर मिलने वाली है। बेड नमस्कार आपको जी। मिलेंगे मॉडर्न टेक्निक। बैठे रहो आइए, इधर आ जाइए। ये हमारे एक पेशेंट हैं, अब हंस रहे हैं। 5 दिन पहले रोते हुए आए थे और 3 दिन अच्छा खासा रोए ये, बट इनको 5 साल से एक दिक्कत थी, जो पेट में अच्छी खासी परेशानी थी। और क्या क्या परेशानी थी पेट में? कितना टाइम से, कितने साल से? 5 साल। तो जब 5 साल से दिक्कत थी तो आपने दवाई नहीं कराई कहीं? राइफल पर जब कहीं पता ही नहीं चला था। एक जगह। और यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हुआ आपको? तो 5 साल की दिक्कत अगर 5 दिन में ठीक हो सकती है तो पहले क्यों नहीं आए? ये पेशेंट हमारे एक्चुअली डॉक्टर साहब ये वहाँ पर हम भी अभी आए हैं जी, हमें भी 3 महीने हुए ये जगह खोले हुए। पर ये हमारे पेशेंट आए हैं सरां से, पूछते हुए। जो पेशेंट हमारे पास से ठीक हुए उनके पास से इनको किसी ने बोला एक बार वहाँ जाके दिखा लो, पूछताछ करी। फाइनली जब ये आए और हमने देखा अंदर की हालत एक्चुअली बहुत बुरी थी, और इनको तब से लेकर लोगों ने दिमाग की दवाइयाँ चलाई हुई थी कि नहीं इनको ऐसी घबराहट हो रही है, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम में घुसा ही नहीं। अब मुझे पता लग रहा है कि इनको जो दवाइयाँ देनी है, दिमाग की एक भी दवाई देने की जरूरत नहीं है। शी इज़ परफेक्टली फाइन। इनको एक्चुअल दिक्कत थी, घबराहट होती थी, जलन होती थी, दर्द होती थी, वो सब कुछ ठीक हो गया है। अब फाइनली जब इनको हंसते हुए देखता हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगता है। क्या खाया आपने? 3 फुलके खाया। और पहले कितने खा पाते थे? 2-3-4 चम्मच। 2-3-4 चम्मच से 3 फुलके आ गए। 5 दिन में थोड़ी तो शाबाशी बनती है, नहीं? ये हमारे पास दूसरे पेशेंट है, ये बुखार के साथ आए थे। ओके। एंड अब ये हमारे मेन सेंटर पे आए थे वहाँ पे। और वहाँ पे थोड़ा जो क्रिटिकल वो था, हमने देखा इनको नॉर्मल मेडिसिन्स चली हैं। फाइनली आज थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। चल फिर ठीक है। इनको मोस्टली टाइफाइड निकला था, तो नाउ शी इज़ रिकवरिंग। तो ऐसे सेमी इमरजेंसी केसेस हमारे पास आते रहते हैं, जिसमें एकदम से अंदर ब्लीडिंग शुरू है, अल्सर्स फटे हुए हैं। तो वो इमरजेंसी को तो हम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं मानते। सेमी इमरजेंसी में इसीलिए कह रहा हूँ, जिसको लोग बहुत बड़ा चढ़ा देते हैं कि अरे अल्सर फट गया, ये हो गया। पर अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने इलाज क्या करना है, आप इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुके हैं, तो आपको आइडिया होता है कि किस चीज़ को इमरजेंसी मानना है, किस चीज़ को नहीं मानना है। ये हमारे पेशेंट भी एक बुखार के साथ आए हैं, बड़ी बुरी हालत में है। तो फाइनली वी आर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट राइट नाउ। एंड प्रमोद जी एक पेशेंट है हमारे, थोड़े पुराने। इनको
पीछे एक जगह थी जहाँ पे एक फोड़ा हो गया था और कॉन्टिन्यूसली एक आधे हफ्ते से पस निकल रही। और पहले इनका मोस्टली मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर चुका हूँ, उसमें अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया था। आई थिंक दूरबीन से ही हुआ था वो, अभी 3 महीने पहले की बात है। फाइनली कल हमने वो पस की जो गांठ है वो एंटीबायोटिक कवरेज पे निकाल दी है और काफ़ी डीप था। मतलब ये मान के चलिए कि जो मसल प्लेन होता है फेफड़ों के ऊपर, उसके अंदर तक घुस रहा था, वहाँ तक हमने निकाला। और कल शाम को, रात को आई थिंक 8 बजे के करीब इनका ऑपरेशन हुआ। एंड नाउ दर्द कुछ है अब तो नहीं है चलो ठीक है। वहाँ पे एक पेशेंट है जिनको अभी 3 महीने का बेबी है और बहुत सीवियर फीवर उनको शुरू हो गया, अराउंड 102 जा रहा था। लेकिन अब बच्चा है साथ में एंड फीडिंग करानी है बच्चे को, तो आप इनको कोई भी ऐसे दवाई नहीं दे सकते। यू हैव टू कैलकुलेट द डोज ताकि बच्चे पे भी कोई इफेक्ट ना आए। सो फाइनली अभी हमने उनको बच्चे के साथ ही कवर में रखा हुआ है। शी इज रिकवरिंग। वी हैव स्टार्टेड द ट्रीटमेंट फ्रॉम यस्टरडे नाइट, वो इमरजेंसी टाइप में। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर पेशेंट्स हैं तो 24 आवर्स यहाँ पर डॉक्टर भी रहते हैं? सर पेशेंट्स अगर हैं तो डॉक्टर कैसे नहीं रहेंगे देखिए, मैं तो होता होगा, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, होता होगा छोटी जगहों में, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट्स और प्रोटोकॉल्स हैं, बिकॉज दूसरा जो मेन सेंटर है वो NABH, सो वी आर यूजिंग दो सेम प्रोटोकॉल्स है। यहाँ पे रात को इमरजेंसी देखने के लिए क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट रहता है, यहाँ पे एक MD मेडिसिन रहता है, यहाँ पे मैं खुद रहता हूँ, मैं यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा घर है, तो जस्ट इन केस यूज होता है तो मैं आता हूँ। लेकिन यहाँ पे 2 नर्सेस, 2 डॉक्टर्स और एक फार्मासिस्ट, वो 24/7 के लिए हैं। बिकॉज इमरजेंसी जब आप टैकल करने लगे, यू नेवर नो आपको किसकी जरूरत कब पड़ जाए। डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे OPD है, OPD तो आप यानी फ्री कर ही रहे हैं, आप 3 महीने पूरे कर लिए, तो कम्युनिटी के लिए कुछ और सर्विसेज भी यानी करेंगे या कुछ करने की सोचा आपने? सर आप बताइए क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे हम वो कर देंगे। देखिए, जब सब कुछ फ्री ही है, ठीक है, लेकिन आप अगर बोलेंगे कि कम्युनिटी के लिए जो भी आपके लोग हैं या फिर जो हमारे यहाँ के सोलन, सिरमौर, आसपास शिमला के लोग हैं, अगर उनको कोई सर्विस चाहिए मेरे खुद के गांव को, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर कोई कैंप लग जाए यहाँ पर उनके लिए, आप डेट फाइनल करिए सर ये तो आप ही। मैं आप एक काम करते हैं, नेक्स्ट वेडनेसडे कैंप कर लेते हैं। देयर विल बी अ सर्जन हेयर, MD मेडिसिन, प्लास्टिक सर्जन, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और जनरल OPD के लिए जनरल डॉक्टर। ये 5 डॉक्टर यहाँ रहेंगे। जितने भी आप टेस्ट अगर गलती से हमें कराने पड़ते हैं तो उसमें भी आप ये मान के चलिए, मैं भी बोल देता हूँ 10-20% हम ऑफ रखेंगे। एंड पेशेंट का जो भी डायग्नोसिस है, आगे जो भी करना है, वो राय हम सारी कैंप पे टोटली फ्री रखेंगे। एंड 5 स्पेशलिस्ट बैठेंगे। आई थिंक पहली बार ऐसा होगा कि 5 स्पेशलिस्ट साथ में बैठेंगे। तो जो आने वाला वेडनेसडे है तो हाँ, वेडनेसडे कर लीजिए। और ये इनकी वजह से हो रहा है क्योंकि इन्होंने बोला ये आके फंसा देते हैं हमें। बट वी विल लव टू होस्ट यू, वी विल लव टू, जितने भी पेशेंट्स को दिक्कत है उनको हम एक्चुअली ट्रीट करना चाहते हैं और वो भी फ्री में, सो दैट आपकी दिक्कत पता लगे, जरूरत पड़े तो इलाज करें और नहीं पड़े तो आराम से घर पे बिना टेंशन फ्री के बैठो। तो यहाँ पर जो वेडनेसडे को यहीं पर जो कैंप है वो आयोजित होगा और यहाँ पर कई तरह के जो टेस्ट है उसमें किए जाएंगे, उस पर भी आपको रियायत देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी रियायत पे ही चल रहा है। और दूसरा ये कि OPD बिल्कुल फ्री है, तो OPD उस दिन बिल्कुल फ्री रहेगी और साथ में जो भी सर्विसेज यहाँ पर फ्री हो सकेगी वो भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आइएगा तो वेडनेसडे को 5 जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है, या आसपास के गाँव से हैं, या राजगढ़ से हैं, सिरमौर से हैं, या शिमला से हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और वेडनेसडे को मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा जी, ये फ्री करना या लोगों को फ्री में देखना, देखिए जेन्युइनली बताऊं, मेरा कुछ नहीं लगता। मेरी नॉलेज है जो मैंने एक्वायर करी है, मैं लोगों को दिखा दूं, बाकी डॉक्टर्स को भी दिखा दूं, नहीं लगता। लेकिन जो लोगों का लिटरली सपोर्ट है, वो सेंटर 3 साल में उन्होंने NABH करवा दिया, वहाँ पे पूरा हमें साथ दिया, ठीक भी हुए, डेफिनेटली हमारा भी एफर्ट था उसमें, लेकिन लोगों ने भरोसा जताया। अब यहाँ भरोसा जता रहे हैं तो वो कहते हैं ना, जब आप पे ऊपर कोई भरोसा रख दे, कहते हैं ना नई पावर के साथ एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्पाइडरमैन का डायलॉग है। सो जैसे ही लोग हम पे भरोसा करते हैं, हमारी मजबूरी बन जाती है उस भरोसे को वो रखें। सो पैसा ले ना लें, पेशेंट ठीक होना चाहिए, अपना ये रहेगा कि लोग कम से कम दुआ तो देंगे।
अभी मैं जब यहाँ पर बैठा हुआ था तो एक शख्स यहाँ पर आए और उन्होंने जो बेड है वो भी कंसेशनल रेट पे फ्री कर दी। ना हमने फ्री कर दिया सर। एक्चुअली नॉर्मली हमारे जितने भी रेट्स हैं एवरीथिंग इज ऑनलाइन प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में सबमिट करने पड़ते हैं। हम चाह के भी उस जो एक तरह से गवर्नमेंट रेट्स है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, बट हमारे पास एक डिस्कशन रहता है एज एन ओनर कि अगर किसी को आप ज़्यादा तो नहीं ले सकते, पर अगर किसी को कम करना चाहें वो कर सकते हैं। एक पेशेंट थे जो ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में थे एंड दे वर नॉट पेइंग, तो एक तरह से जैसे हमारे सरकार ने कर रखा है एक EWS कोटा, तो हम उसी को बोलते हैं कि जितने बहुत ही नीडी लोग है ना और उनको इलाज चाहिए तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे सर। तो हमने वो बेड टोटली फ्री कर दिया है। तो यहाँ पर साहिल कोटा चल रहा है सर यहाँ पे हमारे 16 लोगों वाले लोगों का कोटा चल रहा है। उन्हीं का आदमी उन्हीं के पास आके बैठा है, तो उसका कोटा मुझे लगता है बनना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस तरह की जो आधुनिक सुविधा है वो तो लाभ उठा ही सकते हैं और यानी कि बहुत कंसेशनल रेट पर आप यहाँ पर आके अपना इलाज भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो ये सैटेलाइट जो OPD है ये इसीलिए खोली गई थी कि आसपास की कम्युनिटी को है उसको बूस्ट किया जा सके, उनकी जो स्वास्थ्य है उसकी हेल्थ को है वो यहाँ पर जो इम्प्रूव है वो किया जा सके। तो उसमें ये कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर भी आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, सिर्फ हमने तो एक तरह से सैटेलाइट OPD खोली थी अपने कुछ लोगों के लिए और आसपास की कम्युनिटी के लिए। उन लोगों ने हम पे भरोसा जताया, हम उसी बात पे बहुत ज़्यादा आभारी हैं उन लोगों के। एंड अगर मैं कोई भी थोड़ा बहुत भी फ़र्क अपने आसपास के लोगों पे ला पाया तो इससे बेटर क्या होगा। मैंने पहले भी कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, कि इसी जगह ने मुझे बनाया है, स्कूलिंग मेरी यहीं से है, घर मेरा गांव भी यहीं पे है, घर भी यहाँ पे है। सो अगर मैं इस जगह के लिए कुछ कर पाया तो अपने आप में वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो चलिए, जैसे ही यानी कि आपके फायदे के लिए कोई और चीज़ होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू सर। थैंक यू।